नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरि नमो गुरुदेव सर्वसा। कल सुबह पढ़ने के लिए बोला था मैंने, तो 276 को अपन पढ़ेंगे। पढ़ के आए होंगे और अभी ये समझ लो कि बन भी प्रवचन नहीं करना चाह रहा हूँ। आप तो खुल के प्रश्न पूछो और खुल के चर्चा करो। मेरा बस चले तो भले 10 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, नहीं कॉपी पेन लेके बैठे और बिल्कुल मैं एक एक प्रश्न दूँ और 10 लोग बैठ कर उसमें चर्चा करो। जो कुछ कहा जा रहा है वो कैसे कहा जा रहा है ये समझने की जरूरत है। इधर देखो मेरी तरफ उपयोग लगा के चर्चा करने की कोशिश करना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। 4 अनुयोग में से 2 अनुयोग के अनुसार मोक्ष मार्ग नहीं है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग ये छद्मस्तों के ज्ञान के अनुसार बोले गए। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग केवल ज्ञान में है। द्रव्यानुयोग छद्मस्तों को ज्ञान गोचर नहीं है। आत्मा की सत्ता हमें दिखती नहीं है। आत्मा के आश्रय बंध संबंध बेजरा मोक्ष। ध्यान रखना, आप लोगों को मोक्ष मार्ग कठिन क्यों पड़ रहा है? सबको क्यों कठिन पड़ रहा है? इतना पढ़ने लिखने सुनने के बाद भी हम इस मामले में बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि छद्मस्तों को जैसे समझ में आता है वैसा वर्णन होता है प्रथमानुयोग चरणानुयोग। और कमाल की बात है कि प्रथमानुयोग चरणानुयोग के अनुसार मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहा हूँ मैं? अब देखो दो में बट गड़बड़ हो गई ना। अब हम तुम में से जितने लोग परेशान हैं वो इन 2 अनुयोग की वजह से हैं। द्रव्यानुयोग अर्थात 7 तत्व का स्वरूप आपकी पकड़ में नहीं आता। जब भी कोई ब्रह्मचर्य के नाम पर मेरे पास आता है तो फिर मेरे पास तो खाली होता है 24 घंटे, कुछ काम धाम तो होता नहीं। 2 प्रवचन सुन लो, ज़्यादा तो पूजा पाठ कर लो और थोड़ा तो पढ़ा लो, और क्या करें। तो अक्सर ये शिकायत आती है कि हम बोर हो रहे हैं, हमें अपनी मम्मी की याद आ रही है, हमें अपने बच्चों की याद आ रही है, किसी की याद आ रही है, पड़ोसियों की याद आ रही है, फिल्मी गानों की याद आ रही है, टॉकीज की याद आ रही है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैं उनसे पूछता हूँ
कि यदि इस समय तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए और तुम्हें अमेरिका जाना पड़े, तो वहाँ तुम्हें ये सब होगा कि नहीं होगा जैसा अभी हो रहा है। मैं नहीं समझता हूँ यदि आप में किसी को 1-2 करोड़ का पैकेज मिल जाए और बहुत बढ़िया जॉब, बहुत 2-4 घंटे की, केवल 2-4 घंटे की, तो आप में से कोई इसलिए 2-4 दिन बाद वापस लौटे आएगा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है कि मुझे फिल्मों की याद आ रही है, हमारे गांव के टॉकीज में क्या पिक्चर चलती थी। मैं नहीं समझता कोई लौट के आएगा। तो उसका मूल कारण है कि इंद्रिय ज्ञान के विषय तो समझ में आ जाती है। 1 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ में क्या क्या हमें प्रॉपर्टी मिलती है और क्या इज्जत आबरू मिलती है, लोग कैसे देखते से खुश हो जाते हैं, ब्रह्मचारी को देखते से लोग दुखी हो जाते हैं, खुशी नहीं हो जाती। कहा भरी जवानी में घर घर घूम रहे, ये नहीं कमाएं खाएं और एक आध लड़की का उद्धार करें, बस निकल गए घर से। मैंने ब्रह्मचारी को देख कर लोग ज़्यादा खुश नहीं होते जब तक कि बहुत प्रभावशाली ना हो, प्रवचनकार ना हो, करोड़ों रुपए इकट्ठा ना कर दे समाज के लिए। समाज का रुख थोड़ा ऐसा है, वो ब्रह्मचारी सबको अच्छा लगता है जो कमाई करके दे। तो कमाने वाली, दूध देने वाली गैया तो सबको ही अच्छी लगती है। अब ये मैं समझ में आ रहा कुछ? अब ये बड़ी समस्या है कि द्रव्यादियों समझ में नहीं आता। ना तो तुम्हें हमारे आश्रमपन दिख रहे, ना संबंध दिख रहे, ना मोक्ष दिख, कुछ नहीं दिख रहा, आत्मा भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर दिखाई दे रहा है। तो अभी समझना ध्यान से, द्रव्यादियों के अनुसार मोक्ष मार्ग उदित होता है, निर्णय करना है अपने को। मैं निर्णय करने के लिए कह रहा हूँ, 2 अनियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ। 2 अनियों यथा पद भी यथा करुणा जीवों पर उपकार करके धर्म में लगाते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है, एक सीमा है। उसके बाद पता नहीं 3 साल के बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि बिस्कुट खाने को मिलेगी, टॉफ़ी खाने को मिलेगी। तो बस बिस्कुट और टॉफ़ी के बहाने जाते, बिस्कुट और टॉफ़ी बाद में थोड़ी मिलती है, फिर तो पढ़ाई करनी पड़ती है, मैथ पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तो मेहनत लगती है। ऐसे प्रथमानियोग और चरणानियोग लॉलीपॉप है, नए नए जीवों को लगाने के लिए क्या टॉफ़ी है, बिस्किट है। दृष्टांत दो, ज़्यादा मत करना। हाँ, बहुत अट्रैक्टिव है वो प्रथमानियोग और चरणानियोग, बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन अब मैं उद्घाटन कर रहा हूँ इसमें से पढ़ करके, वो आप देखना गौर से, और हो सके तो जिनको सम्यक दर्शन में बाधा आ रही है वो अपनी कठिनाइयों को इसमें से पकड़ी और उसे दूर करें। आइए पढ़ता हूँ, पेज नंबर 276 में ऊपर से ही है। कर्णानियोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया गया है। पहली लाइन क्या लिख दी? कर्णानियोग में छद्मस्तों के अनुसार वर्णन नहीं किया गया है। प्रथमानियोग और चरणानियोग में लिखा है कि छद्मस्तों की बुद्धि गोचर कहा गया है। वहाँ कहा गया है छद्मस्तों की। अब इस तरह भी पढ़ोगे ना, यहाँ लिख जाएगा, देखो ये लिखो, पेज नंबर 277 निकालो जरा, चरणानियोग के व्याख्यान का विधान 76 का अंतिम 77 का अंतिम पैराग्राफ। चरणानियोग में जिस प्रकार मिला जी है, चरणानियोग में जिस प्रकार जीवों को अपनी बुद्धि गोचर, केवली भगवान के ज्ञान गोचर नहीं, अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया जाता है। प्रथमानियोग में सुना होगा, कौवे का मांस छोड़ दिया, वो श्रावक हो गया, श्रावक हो गया। चरणानियोग क्या बोलेगा? इन्होंने तो बस नियम संयम कर लिया, श्रावक हो गए। प्रथमानियोग कहेगा कि चौथे गुणस्थान में भी श्रावक हो जाती है। श्रावक शिरोमणि कौन? श्रेणिक महाराज। लो, चौथे गुणस्थान में क्या हो गया भाई? श्रावक शिरोमणि। चरणानियोग मना कर देगा? नहीं, चरणानियोग मना कर देगा। श्रावक शिरोमणि है एलक महाराज, शुल्लक भी नहीं, एलक।
करना नहीं होने भी मना कर देगा करना नहीं होने भी मना कर देगा। नहीं, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए। 11वीं प्रतिमाधारी की बुद्धि विशुद्धि होनी चाहिए। अब करना नहीं से प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर 2 कसाय चौकड़ी का अभाव क्या से हो? तो फिर जाओ द्रव्यानियों की कैटेगरी में, द्रव्यानियों पढ़ो कि ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने वालों को ये सब कुछ होता है। ठीक, मिल गया? तो यहाँ बुद्धि गोचर धर्म का उपदेश दिया है। वापस आ जाओ 276 पे। छद्मस्तों की बिल्कुल अभी धीरे धीरे पढ़ूंगा, फिर बम फूटेंगे बाद में, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अभी छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन पहले ही कह दिए, वर्णन नहीं किया गया। चरणान योग में लिखा है कर्णान योग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कर्णान योग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ कह रहे हैं केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जैसे अब जैसे अब यही विस्फोट है, पर ध्यान से देखो। जैसे कितने ही जीव तो द्रव्य आदि का विचार करते हैं, द्रव्य आदि का विचार करते हैं माने 6 द्रव्य का विचार करते हैं, 7 तत्व का विचार करते हैं, गुणस्थान माग्नस्थान का विचार करते हैं, और मोटे मोटे पंडित हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं। खूब मंदिर में ऐसी महिलाएं हैं जो चारों टाइम स्वाध्याय करती हैं और पिक्चरों की बातें नहीं करती, टीवी की बातें नहीं करती, उपन्यास नहीं पढ़ती, अखबार नहीं पढ़ती, और यहाँ तक कि विकथा भी नहीं करती, माने वो भी नहीं करती। इतनी बढ़िया महिला, इतने बड़े पंडित जी कहाँ पर आ गए? यहाँ। कितने ही जीव तो द्रव्य आदि का विचार करती हैं, द्रव्य आदि में सब ले लेना, द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान आदि सब, और व्रतादि पालते हैं। देखो इससे बढ़िया जीव मिलेगा तुम्हें कोई? परंतु उनके अंतरंग में सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है। जो तत्वों का विचार कर रहे हैं, द्रव्यों का विचार कर रहे हैं, उनमें सम्यक शक्ति नहीं है, और जो व्रतादि कर रहे हैं उनमें 40 शक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि और अवृत्ति कहते हैं, मिथ्या दृष्टि और अवृत्ति कहते हैं। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पिक्चर की बातें नहीं करते, तत्व की बातें करती हैं। शादी विवाह में नहीं जाते हैं, पंच कल्याण को शिविरों में जाते हैं, इधर उधर के काम नहीं करते, भगवान की पूजा पाठ प्रचार करते हैं, व्रत आदि करते हैं। इन जीवों में अब ये ऊपर से तो बढ़िया लग रहे हैं ना, ये बोलो छद्मोत्सव में कैसे लगेंगे ये सब? भैया हमारे जबलपुर के सब सूचित धर्मात्मा हैं जी, हमारी भाई पक्के में धर्मात्मा हैं। इतना बढ़िया धर्म करत, सुबह 3 बजे उठ जात, फिर माला फेरत, ऐसे ऐसे पूरी पाठ करत, चारों दिशाओं में नमोस्तु करत, चारों दिशाओं में जो जो करने चाहिए सब लिखा, बिल्कुल किताब में से मिला लो, ऐसा आचरण है बिल्कुल। 2 घंटा सुबह सामायिक, फिर स्वाध्याय, फिर अब सब समझ लेता हूँ। तो मुझे कुछ लग रहा है इसमें कोई कमी है, और यहाँ एक झटके में उड़ा दिया कि उनके अंतर में केवल ज्ञान गम्य। अब देखो केवल ज्ञान गम्य, कर्णानी हो ना, कर्णानी हो, केवल ज्ञान गम्य, उनके अंतर में सम्यक शक्ति नहीं है, चारित्र शक्ति नहीं है। अभी अपन और ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा और नीचे चलो, अपन थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। तथा कितने ही जीव, अब ये देखो उल्टे उल्टे धंधे, उल्टे धंधे मैं नहीं समझता हूँ ऐसा पैराग्राफ टोडरमल जी की सेवा कोई लिखे। अपन तो तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोडरमल जी उल्टी पुल्टी लिख रहे हैं बिल्कुल। अब देखो क्या लिख रहे, कितने ही जीव द्रव्य आदि के व व्रत आदि के विचार रहित हैं। आप उनसे बातचीत करो तो व्यापार धंधा की बातें कर रहे हैं, बस राजनीति की बातें कर रहे, IPL की बातें कर रहे, उठ के भगना मत कोई। मैंने वे द्रव्यादि की वार्ता भी नहीं कर रहे, पढ़ भी नहीं रहे, पढ़ा भी नहीं रहे, चर्चा भी नहीं कर रहे, वार्ता भी नहीं कर रहे। और सुन लो सारा, और व्रतादि के विचार रही थे। मैंने उन्हें ये भी विचार नहीं कि आज अष्टमी है तो व्रत कर लें, आज 14 है तो उपवास कर लें, ये भी विचार नहीं है। व्यापार धंधे से बिल्कुल निवृत्ति नहीं ले रहे, 6 खंड के युद्ध चल रहे हैं,
सेकंड के युद्ध, भोग चल रहे हैं, 96,000 शादियाँ हो रही हैं, उस समय तुम धर्म की बातें करो। हटो हटो, कहा तुम धर्म की बातें कर रहे, हो सकता है यहाँ सब कह दे। एक कहते हैं, नहीं कह रहा मैं, हो सकता है कह दे। देखो, अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं। लो, अन्य कार्य समझ गए, व्यापार करते हैं, शादियाँ कर रहे हैं, 6 खंड की युद्ध कर रही, प्रवर्तन है। और देखो क्या खतरनाक बात, देखो एक तरफ इतने दी बेस्ट आइटम रखे थे तुमने, और एक तरफ इतने खराब आदमी, निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रही। निद्रा आदि, आदि में भी बहुत कछु है, अब अभी मैं पेट नहीं खोल सकता इसका। निद्रा आदि, तुम कह रहे चलो तब तो चर्चा करें, हमें सो जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? भाई ऐसे पंडित जी तो अच्छे लगेंगे, 4 से 8 घंटा स्वाध्याय कराएं, लेकिन ये सो आदमी कैसा लगेगा जो निद्रा आदि में क्या हो रहे हैं, निर्विचार हो रहे हैं। मेरे यदि ये लिखा नहीं होता तो मैं 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता था यहाँ गाजी पे। निद्रा आदि के द्वारा मैंने तत्व चर्चा वार्तालाप नहीं कर रही, हाँ, और क्या स्कीम है व्यापार की, ऐसी बातें कर रही। और उनकी बिटिया की शादी हुई कि नहीं, शादी करा उनकी, ऐसी बातें कर रही। निद्रा आदि बातचीत, खेल कूद कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास कैसे होता है? तलवार चलाने में ऐसे नहीं, जब तुम लोग अब कोई नहीं समझते युद्ध अभ्यास क्या होता है। 8-8 घंटे रोज ये तलवार घुमाने की प्रैक्टिस नहीं हो तो तुम 1 मिनट भी तलवार नहीं चला पाओगे। ऐसे ऐसे करोगे और कलाई सरक जाए। मैंने कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो युद्ध कला, पूरी ताकत से तलवार उठा कर ऐसे, कितनी दम चाहिए तलवार चलाने में। तलवार चलाना तो चलो मेहनत है शरीर की, और यहाँ दया नहीं चाहिए। दया समझिए, दया सामने वाले को ऐसे करे और बेचारी गर्दन कट के अलग, और फिर और कौन आ रहा है, और उसे काटा, इसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा। हाँ, ऐसे 8-8, 10-10 घंटा की युद्ध। अभी सुनने में भी घबराहट लग रही होगी। अब मैंने तो क्या करें, इतनी कंटिन्यू जो तलवारें चलती हैं ना, उसमें लिखा है समय सारथी में, वे तलवार से वृक्षों को काटती हैं इनको मजबूत करने के लिए। आदमी को तो काट नहीं सकते, तो तलवार से झाड़ों को काटती पूरी ताकत से। एक लठ मारना तुम तो उसमें तो तुम्हें मालूम पड़े तो क्या होगा। और एक पूरी ताकत से तलवार घुमा के दिया और झाड़ कट के 2 टुकड़े। और ऐसा एक नहीं, एक बार कर लिए छुट्टी, कंटिन्यू 8-8 घंटे, तब जाके जो मेहनत महसूस। अब 2 बातें कह रहा हूँ, इधर के परिणाम कैसे हैं, निर्दयी, और हाथों की ताकत, युद्ध इसका नाम है। और ऐसा बढ़ता रहा है, कई लोग मेरे से नाराज हो सकते इसका अर्थ करने में। लिखा है निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रही है। निर्विचार हो रहे माने मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये विचार तक नहीं कर रहे, परंतु उनके सम्यक्त्व आदि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्ति व व्रति कहते हैं। सम्यक्त्व आदि माने सम्यक्त्व और चारित्र है ना, सम्यक्त्व और चारित्र शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहते हैं। अब ये एक पैराग्राफ ने मेरे ख्याल से तो बहुत हालत ख़राब कर दी होगी। या हम क्या करें ये बता, और हो सकता है कई तो स्वच्छंद हो जाए, पंडित जी हम पंडिताई नहीं करते। हम क्षेत्र 7 तत्व की चर्चा नहीं करते। और हम व्रत उपवास नहीं करते, लेकिन अंदर शक्ति है। क्या कहते मैंने बड़ा रिस्की मामला है। अब सोचो टोडर मजी साहब ने
क्या लिखा है, ये तो आपने पढ़ा है, ये उसी की व्याख्या है। 11 नौ पूर्व के पाठी को सम्यक्त नहीं हुआ और द्रवलिंगी मुनिराज को भी सम्यक्त नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुआ। ये उसी 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 लाइन की टीका है। मैं यहाँ स्वच्छंद होने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, निर्णय करने के लिए कह रहा हूँ। यदि तुम ये सोचते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, अल्पकाल में मेरा मोक्ष होगा, तो मुझे तुमसे केवल एक ही बात पूछनी है कि लिख के बताओ कि क्यों। आपको पता है गुरुदेव श्री ने दोनों बहन श्री को सम्यक दर्शन के बारे में परीक्षा ली कि तुम्हें स्वानुभव हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दोनों के प्रश्नों के उत्तर से गुरुदेव संतुष्ट हुए, क्योंकि दोनों ने एक भी ऐसी पंक्ति नहीं लिखी। दोनों बहनों ने, हम बहुत आचरण करते हैं, हम बहुत समय सार पढ़ते हैं, हम सोनगढ़ में रहते हैं, हमने निवृत्ति ले ली है, हम बहुत चिंतन मंथन करते हैं, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, हमें ध्यान अच्छा लगता है, हमें तो एक गुरु आज्ञा ही सिर माथे। एक लाइन नहीं लिखी है, एक लाइन नहीं लिखी। तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अच्छे क्यों हो? लिख के दो, कल आज रात के लिख के दो। तुमको क्यों लगता है तुम सम्यक दृष्टि हो या धर्मात्मा हो? बात है कि धर्मात्मा का हो या तो सब जने लिख के बताओ, लिखो होमवर्क। मैंने हमें जब भी संतोष होगा तो कुछ उत्तर नहीं बता देता हूँ, वैसे लिखना तुमको है, मेरे उत्तर नहीं हो तो मत लिखना। आप लगभग बहुत सारे लोगों को इस बात से संतोष होता है कि आई एम बेटर देन बिफोर। पहले जब रुचि नहीं लगी थी तो हम तो रात को खाते थे, होटल में जाते थे, इधर उधर करते थे, आलू प्याज खाते थे और फिर उल्लास में चले जा रहे थे, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कमाई ओ बस। और एक दिन वो तो भैया हम मंदिर में आए फब्बारा पर पायल वाला मार्केट में, और उस दिन यू टर्न मिला और उस दिन से अब वहाँ आलू छूट गए। मैंने लोग बड़ी उससे कहते हैं आलू छूट गए, आलू छूट गए, कि वो ऐसे बोलते हैं मानो अनंतानुबंधी छूट गई। और अब तो हम रात को पानी भी नहीं पीते थे, ऐसा लगता है मानो मिथ्या प्रकृति के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने अब तो हम पूजा भी करने लगे। अब तुम समझ लेना। अब आप सोचना, मैंने अभी देखो आप होमवर्क करोगे तो आपको पता लगेगी कहाँ बैठी है। मैं वैसे चर्चा करते समय हम कह देंगे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो असलियत की पोल खुलेगी। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल लिखो। मैं तो सम्यक शिखर जी में अब ज़्यादा प्रवचन करने बाहर नहीं जा रहा हूँ, जाने नहीं चाहता। मैं तो वही जो आएगा भर्ती हो जाओ, भर्ती हो, हम होमवर्क चाहिए आपका, लिखो, बातें नहीं मारो। क्यों? बातें सुनते सुनते सीख जाओगे, रट जाओगे, बोलने लगोगे, लेकिन आपके अंदर से तो मिटे ही नहीं। तो अब ये कितना खतरनाक। अब उन लोगों को बहुत चेतावनी आ गई इसमें कि जो तत्व विचार करने को अपना जीवन मानते हैं, साधना मानते हैं, सम्यक दर्शन के करीब होना मानते हैं, और इसीलिए बुद्धिपूर्वक तत्व अभ्यास में समय लगाते हैं, उनके लिए खतरा खड़ा हो गया। खतरा कह रहा हूँ, खतरा। पंडित जी हम तो जब भी समय मिलता है तो वो स्वाध्याय करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, आप में से हो सकता है मैं गलतियाँ बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे होंगे कि जो भी कथा नहीं करना चाहते, कसाय में समय नहीं बिताना चाह रहे, तो वे रसोई बनाते बनाते भी प्रवचन सुनते हैं। क्यों? उपयोग अच्छा रहे। एक गलती नंबर 2, गलती नंबर 2, इन पे प्रश्न कर सकते हो आप अभी अभी, बिल्कुल मैंने पहले पढ़ के सुनाया आपको। हम तो माला फेरते हैं, उपयोग नहीं भटके इसलिए माला फेरते हैं, हम तो पाठ करते हैं, हम तो भजन बोलते हैं, हम तो समय साजी रटा हुआ बोलते हैं, हम तो जब तक भी कथा को कहना हमारा उपयोग भटके नहीं इसलिए सोते तक हम फला फला पाठ करते हैं, 6 डाला पढ़ते हैं, आदि आदि। बढ़िया। छद्मस्तों की वृत्ति के अनुसार देखा जाए तो यू आर बेटर देन, बेटर दी बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, यू आर गुड। लेकिन 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 आप अच्छा कर रहे हैं, देखो अच्छा तो इसलिए कह रहे हैं कि शाबाशी देना पड़ेगी, परंतु लगा करके टोटल मर्जी उड़ा देंगे पूरा। सोचना, कल्पना करो जरा, मैं पूछता हूँ, उल्टा करके पूछता हूँ, उल्टा करके पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना।
खतरा कौन पे आ रहा है? जो अच्छे लोग हैं। खराब लोग तो इस समय मजे में बैठे अब खराब लोग अभी नहीं सुने हैं ना खराब लोग कान बंद कर लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैं अच्छे लोगों से पूछ रहा हूँ, यदि आज 24 घंटे स्वाध्याय नहीं हो पाए तो आपको कैसा लगता है? यदि माला नहीं फेर पाए तो कैसा लगता है? यदि मंदिर में पूजा नहीं कर पाए, दर्शन नहीं कर पाए तो आपको कैसा लगता है? और यहाँ छिपी है आपके निर्णय की कमान। क्यों? यदि मेरे पास गोल्ड है या चिंतामणि रत्न है और तो मुझे इसके विचारों की पराधीनता क्यों है? मैं पुरुष हूँ। तो कब पुरुष हूँ? मैं पुरुष हूँ, इसका निर्णय है मुझे। तो आपको ऐसा लगता है अरे आज तो गड़बड़ हो गई, आज हम 1 घंटा रोज सोचते हैं हम पुरुष हैं, आज तो सोच ही नहीं पाए। तो क्या हो जाएगा? क्यों 1 घंटा तक नहीं सोच पाएंगे कि मैं पुरुष हूँ तो क्या हो जाएगा? निर्णय में तो आपको घबराहट नहीं होती। निर्णय में घबराहट नहीं होती आपको, तो मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, इसका निर्णय एक बार होने के बाद आप विचार क्यों करना चाहते हो? पढ़ना क्यों चाहते हो? बोलो क्यों? तो पंडित हम नहीं करेंगे आज से। नहीं तो अभी गड़बड़ है। इसका मतलब तुम्हें तो पहले ही बाहर लग रहा था। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ निर्णय करो ना। ये जो ध्रुव तत्व है, हम विचार नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, आज आकुलता हो गई, टेंशन हो गई, उस समय भी ध्रुव में क्या बिगड़ा? ये यदि निर्णय है तो आप विचारों के पराधीन नहीं होगे। आपको जो इसमें लिखा है ना, कल्पना करो आपकी विचार करना रुक जाए द्रव्य आदि का और व्रत उपवास रुक जाए तो तुम्हें कैसा लगता है? अब मैं इसे पढ़ करके फिर तुम्हें मैं 2 बातें समझाता हूँ इसमें से। फिर से चलो, टोडरमल जी ने सही लिखा कि गलत लिखा? अब सही तो बोल ही दोगे क्या टोडरमल जी को अपन गलत सिद्ध नहीं कर सकते? भाई साहब, टोडरमल जी साहब ने मनुष्य गति की मुख्यता से नहीं लिखा है, चारों गतियों की मुख्यता से लिखा है। अब चारों गतियों की मुख्यता लगा के देखो, नरक में द्रव्य का विचार करने की फुर्सत नहीं है। नरक में इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी कसाय हैं, इतनी तीव्र कसाय होती हैं, विसंवाद होते हैं कि नारकी जीवों के पास मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे बैठने की फुर्सत नहीं, सोचने का समय नहीं, मंदिर नहीं, देश शास्त्र गुरु नहीं, वहाँ कुछ उपाय नहीं उनके पास। बताओ उन्हें सम्यक सहित माने कि नहीं माने? काय के बल पर सम्यक दृष्टि का होगा उन्हें सोच बता दे। तो अब नियम ऐसा होना चाहिए, जब एक नार की बिना तत्व के विचार करके अपने आप को सम्यक दृष्टि यानी आत्मानुभव कर सकता है, तो हमें ये मेहनत करना चाहिए कि हम भी विचारों के पराधीन ना हों, विकल्पों के पराधीन ना हों। थोड़ा खराब शब्दों में कह रहा हूँ, है सही बात, लेकिन हम स्वाध्याय सभाओं के अधीन ना हों। उल्टा नहीं लेना, जब तक कमज़ोर है आप आते रहिए, लेकिन तैयारी इसकी करिए। काहे की ये अंजना कितनी किताबें लेके गई थी, चंदन वाला नीचे अंडरग्राउंड बंद कर दी गई थी। अंडरग्राउंड कितनी किताबें लेके बैठी थी वहाँ, उस अंधेरे में लाइट नहीं थी। बताओ वो ग्रंथ पढ़ सकती थी कि नहीं पढ़ सकती थी? बोलो। तो फिर अब बताओ उनका सम्यक टिकेगा कि नहीं टिकेगा, व्रत टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? और यदि उनका सम्यक तो व्रत टिक सकता है तो मेरा क्यों नहीं टिक सकता? मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आप जिस दिन प्रतिदिन रूटीन की क्रिया कर लेते हैं, व्रत उपवास नियम संयम पढ़ना पढ़ाना, उस दिन तो बड़े खुश होते पंडित जी, एक दिन को अभी नियम नहीं टूट रहा हो। 25 साल हो गए हमारे, सुबह सूत्र जी सुनत, फिर मंदिर जाओ थे, फिर वहाँ पूजा पाठ व्रत उपवास करते, और प्रवचन सुनत भैयन की, और ऐसे ही बढ़ गया पंडित जी, हमारा तो मोक्ष पक्को हो रहा हो। अब तुम मैं यही रोकना चाह रहा हूँ, यही गड़बड़ हो रही है। कल्पना करो 80-90 की उम्र में आंखें नहीं होंगी तब क्या होगा, कान नहीं होंगे तब क्या होगा, पैरों से मंदिर नहीं जा पाओगे, उस दिन सम्यक तो व्रत का क्या होगा? मस्ती ऐसी चढ़नी चाहिए, वही बात नहीं है। एक बार निर्णय किया ये आत्मा पूरा है,
गोल्ड का निर्णय एक बार करते हैं, चिंतामणि का निर्णय एक बार करते हैं, ये मेरी पत्नी है, एक बार निर्णय करा कि बार बार? पंडित जी 10 साल तक तो हमें लग रही थी कि ये पत्नी है, आपके क्या लग रहा हो? क्यों ऐसा होता है? निर्णय जीवन में एक बार होता है, बार बार नहीं करना पड़ता। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ऐसे निर्णय करो, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे चिंतन की दरकार नहीं है, व्रतों की दरकार नहीं है, क्रियाओं की दरकार नहीं है। ये ध्यान रखना, मैंने पहले कह दिया, कान बंद करना जो नहीं आते हैं रोज, जो अच्छे लोग नहीं हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, सुनते नहीं, उनसे नहीं कह रहे ये बात, कर रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, आप स्वाधीन कब हो? मैंने कई बार, मैं आपने पिछले कई वर्षों में सुना हो, तो मैं इस पर बहुत वजन देता हूँ कि बिना पढ़े आनंद कैसे करोगे, बिना सोचे आनंद। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल गए? कल्पना करो रात को 3 बजे सपने में भी तुम्हें अच्छा अच्छा चिंतन चले, तो तुम उस दिन खुश होते हो कि दुखी? खुश होते हो। और मान चलो 1 महीना साल भर तक उल्टे उल्टे सपने आए, पैसा कमाने की, लड़ाई झगड़ा की, मार काट की, तो अब तुम्हें अपने सम्यक दर्शन पर शंका तो नहीं है? हैं? बोलो भाई, क्या बताएं पंडित जी, पहले तो इतनी बढ़िया बद रोटी आती और आजकल तो क्या बन रहा हो। जरा सोचो जरा सोचो, इस तुम्हें ऐसे सपने आए कि तुम्हारी शादी हो रही है और एक आध नहीं 10-15, तो घबराहट जाएगी जी, क्या हो रहा है जी? पंडित जी अनादि की वासना भड़क रही है मेरी। अरे इतनी जल्दी भड़क गए? मैं फिर कह रहा हूँ, अब तुम समझे संबर कैसे कहती हैं? ये लाइन निष्कर्ष नहीं। अरे तुम्हें यदि हजारों शादी करने का भाव आ रहे तो तुम मुनि हो क्या, जिससे तुम डर रहे हो? चौथे गुणस्थान में 96 शादी करने का भाव आ सकता है, तो तुम कौन से गुणस्थान में होगी? ऐसे मुस्कुराओ, पंडित रात को सपना आया, लेकिन कर्णानियोग से मुझे पता है ये भाव मेरे को छूते नहीं। मस्त एक ध्रुव की प्रतीति का नाम सम्यक है, सपनों से ही ध्रुव सरक गो और अच्छे सपने आए पंडित जी, अब तो सपने में विदेशी जाओ। आचार्य कौन स्वामी इसके दर्शन होते हैं, और वहाँ ऐसी गर्दनों से चर्चा हुई और इतनी सूक्ष्म बात सुन के आए आज रात को सपने में, तबीयत खुश हो गई। इसका मतलब तुम्हारा ध्रुव का वजन नहीं है, तुम्हें सपने का वजन है। यदि ये सपने दूसरों को नहीं आए तो क्या होगा? सोचो, मुझे तो आ गए, तुम्हें नहीं आए, नहीं आए, एक झटके में पूरा मुश्किल हो गया। अब तुम लोग सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव नहीं देखोगे क्या देखोगे? हे भगवान, आज तो विदेश क्षेत्र का सपना आ जाए बस। रॉन्ग हो गई, रॉन्ग प्रैक्टिस समझ में आ गई कुछ। इस सम्मान लिजरा के लिए विचार करना है। हम कह तो देते हैं हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, फला नहीं चाहिए, लेकिन हमारा आधार कितना कमज़ोर है। अरे ध्रुव इतना ज़बरदस्त है, फिर से बोलता हूँ, ध्रुव ज़बरदस्त नहीं है, ध्रुव का निर्णय ज़बरदस्त है। कुछ कहा मैंने? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? शादीशुदा लोगों से कह रहा हूँ, पंडित जी कल रात को इतनी जम के तूफान चलो, हमें तो यही लग रहा था कि हम कुंवारी ना हो जाएं। अब जी कहाँ का बेतुका प्रश्न है। पंडित जी इतने जम के तूफान चलो कि जी इतनी सो रही थी छत पर, लेकिन हमें क्या लग रही थी कि हमारी बहन तो नहीं है। भाई तूफान में पाप होता है तो आई जाते हैं, पत्नी को बहन समझते हैं। जैसे निर्णय नहीं बदलते पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, क्रियाकांड में, तीर्थ यात्रा में, भूलने पर, विचारने पर, नहीं विचारने पर, किसी भी कीमत पर निर्णय प्रभावित नहीं होता। ऐसे में ध्रुव तत्व हों, अब उसका विचार करने की पराधीनता नहीं है, क्रियाओं की पराधीनता नहीं है, व्रत उपवास की पराधीनता नहीं है, किसी चीज़ की पराधीनता नहीं। हो सकता है सम्यक दृष्टि पूरे जीवन सम्यक शिखर जी नहीं जा पाया और मिथ्या दृष्टि हर बार चले जाती, हो सकता है, दृष्टांत की बात है। तुम्हें क्या लग रहा है कौन होगा? जी सम्यक दृष्टि जी बहुरी वन तक तो जा नहीं पाए जी कहा जाएंगे वहाँ सम्यक
काय की सम्यक दृष्टि, यानी कहने का मतलब है, एक लाइन में बोलोगे कुछ अच्छा सारांश, एक लाइन में सारांश है कि तुम सब छद्मस्त हो और छद्मस्त गोचर ही तुम्हें सब धर्म लगता है, और धर्म है केवल ज्ञान गम्य, इसलिए तुम्हें वो नाप तोल समझ में नहीं आ रही। बताओ, त्रियंत गति को न तो सात तत्व का विचार है, न छह द्रव्य का विचार है, न गुणस्थान मारण स्थान का विचार है, और न व्रतों का विचार है। क्यों? जानवरों में ऐसे भेद होते हो, ये पांचवी प्रतिमा वाली नहीं, एक बैल उचक के कहते हो ये मैंने सातवीं प्रतिमा लाई, क्या? एक बकरी कहती होगी हमारी दो प्रतिमा। व्रतों का विचार नहीं है, ये कह रही है। त्रियंत गति में तत्व का और व्रतों का विचार नहीं है। तो फिर पंडित जी, ये तो बहुत बड़ा पक्षपात हो गया। हम रोज मंदिर आ रहे हैं, इतना सब बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, तो हमें तो इन्होंने क्या, हमें तो मिथ्या दृष्टि कह दिया। और ये त्रियंत गति के जीव, और अभी रुक जाओ, नार की सम्यक दृष्टि, और मनुष्यों में भी नॉन जैन। आपको क्या लगता है, नॉन जैन सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति हो जाएंगी तो रोज ये क्रियाएं पालेंगे तुम्हारी? कुछ कह रहा हूँ, अभी पता नहीं नाराज हो गए क्या होगा। मैंने हम कितने कंजर्वेटिव हैं, इतने संकुचित दायरे में सोचते हैं, सम्यक दृष्टि तो वही होगा डॉट 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 में छद्मस्तों के ज्ञान गोचर वाला पूरा का पूरा। और इसीलिए अभी मैं कह दूँ ना, एक 8 साल के बच्चे को खड़ा करूँ, ये सम्यक दृष्टि है, मंदिर तक जात नहीं, रात के खात। और अब मैं कह दूँ रात को खाने वाला सम्यक दृष्टि, मेरी पक्की बात है सिर के बाल नहीं बचेंगे। पंडित जी आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम सुन नहीं बात। अभी असली अर्थ करना पसीने की बात है, नहीं तो आप बैठे हो विद्वान लोग इसलिए बोल पा रहा हूँ। यदि और कोई मंदिर में बैठा होता तो कहते जी वे हैं सोनगढ़ी, जिस सीधे सीधे हॉस्पिटल से मोक्ष जात। एकदम हालत खराब हो जाए अपनी बोलने। लेकिन भाई शांति से सोचो, गोमठ सारथी में लिखा है, गोमठ सारथी में, कि पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। व्रत के मामले में, व्रतों के मामले में, व्रतों के मामले में। अब मैं जानता हूँ मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे भी डर ही लग रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोलूँ उसी में फायदा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? रात्रि भोजन करने वाला समय दृष्टि हो सकता है? देखो तुम तो नहीं हो, ये तो पक्की है। लेकिन कोई अन्य मतावलंबी हो, सप्तव्यसनी अंजन चोर हो, वो तत्काल सम्यक दृष्टि हो सकता है। उसे प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ेगी बेटा। कि पहले तुम ये सब करके आओ। क्यों? वो मौत के कगार पे खड़ा था, वो पीछे सेना पड़ी हुई थी, मौत के कगार पे खड़ा हुआ था। महाराज जी क्या कहते वहाँ से? क्यों क्या कहते? देखो बेटा पहले बाजार जाओ, पानी छाने के चलने लाओ, जीवाणी देना सीखो, और फिर तुम आलू बगैर नहीं खाना, फला फला नहीं खाना, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, फिर दारू घटाओ, वैसे सेवन। फिर एक एक पाप सब बुरे बुरे थे। आपको मालूम टोडरमल जी साहब की हिम्मत है? मुझे नहीं पता, और कहीं मैंने पढ़ा नहीं, तुमने पढ़ा हो तो बता देना। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्या कुछ कौन की छाती होए। हम तो पहले रात्रि भोजन छुड़ाएंगे, अनशन उपाय छुड़ाएंगे। वो तो इसलिए कि तुम जैनियों के बीच में बैठे, इसलिए। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तुम जैनी हो बुद्धिपूर्वक, तो तुम बहुत सारे राउंड तो पूरे ही करके आए हो। ये तो अन्य मतावलंबियों की बात कह रहा हूँ। अन्य मतावलंबियों को ना तो विचारों की प्रमुखता है और ना क्रियाओं की प्रमुखता है। तो पंडित जी जैसे तो हम अजय नहीं हो जाती। हाँ, तब रात को खाते खाते सम्यक तो हो जाता।
अनछना पानी पीते पीते सम्यक। अब यही चीज़ तुम्हें मिथ्या दृष्टि बना रही, यही चीज़ तुम्हें मिथ्या दृष्टि बना रही है कि तुम गिरना पसंद कर रहे हो। अरे तुम इतने ऊपर आ गए तो हम तो तुम्हारा मार्ग सरल कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, कठिन हो रहा है, सरल हो रहा है? सम्यक दर्शन नहीं समझ आ रहा? पूछो बिल्कुल भाई क्यों सरल हो रहा है? कि हम में से कितने लोग इसलिए परेशान हैं कि हम नियमित 4 घंटा विचार करना चाहते हैं, 2 घंटा सुनना चाहते हैं, 5 घंटा पढ़ना चाहते हैं, और बिल्कुल लिमिटेड हमने कोर्स बना लिया उसका, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। नाराज़ हो गए, मैं जानता हूँ मेरी बात उल्टी उल्टी लगेगी बिल्कुल, लेकिन मैं उसका उत्तर देने तैयार हूँ। ये बहुत कठिन प्रवचन कर रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। और जबलपुर मंडल ही मिला मुझे भी और कहीं तो पचेगी नहीं पचेगी क्या पता। मैंने हम ऐसी कहानियाँ कहते हैं प्रथमान योग की ऐसी कहानियाँ कहते हैं। वो भाई इतनी धर्मात्मा थी कि पूरे परिवार को उसने रात्रि में पानी तक पीने को नहीं दिया और आलू की सब्जी तक नहीं बनाई। अब ये कहानी सच्ची है कि झूठी है? अब देखो फंस गए ना। हम उसका गुणगान करेंगे जो कट्टर हो। जैन दर्शन में कट्टरवाद नहीं है। चौथे गुणस्थान में भी पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान के आचरण में कोई अंतर नहीं है। किंचित मात्र भी व्रत नहीं पाए जाते, ये लिखा है। मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी इस बात को समझाने के लिए। प्रैक्टिकल पंडित जी आप ऐसी बात फिर समझना, आप स्पेशल जैनी है ना, उनके लिए नहीं लिखे गए शास्त्र, चारों गतियों के लिए लिखे गए और सरल लिखा गया है। हमने ओवर करके कठिन कर लिया, इसलिए मैं कठिनाई हटा रहा हूँ। आप जितने अच्छे हैं उसे कम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ? जितने अच्छे हो उसे कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कठिनाइयों को दूर करो। मैं इतना घंटा नहीं सोच पाता, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं। कई लोगों ने ऐसी एक इमेज खड़ी कर रखी मार्केट में, वे तो भैया स्वरूप में डूब जात, अचानक रोन लगा, इतो बैराग हाथों में रोन लगा। अब जी कौन से लक्षण हो गए सम्यक दृष्टि? और बोलते बोलते रुक जात, खो जात, अंदर में चले जात। ऐसे कौन से हो गए भैया? हमें वो भी हो सकते हैं ऐसे उल्टे सीधे। तो ये नकली करना है ना कठिन करना है भैया, यही पूछ लेना, बाद में नहीं खुसर फुसर करना। मैं कह रहा हूँ, देखो एक सिंपल सी बात कहता हूँ, तुम नहीं पूछोगे तो भी मैं ही बता देता हूँ। सरल है, सरल। कठिन इसलिए लग रहा है सम्यक दर्शन आपको कि आपको उसकी सही इमेज नहीं। देखो मैं एक बात बताओ, हीरा को हीरा मानने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? हीरा को हीरा मानने के लिए क्या करना जरूरी है? अष्टमी को उपवास, 14 को व्रत। पाकिस्तानी तो मान ही नहीं सकता। अरे बोला यस, कैसे मान सकता? हीरा को हीरा हलाल करत, और वो तो दारू पियत, वो तो सत्य व्यसनी है। आपको फिर पूछ रहा हूँ, दुनिया में हीरा को हीरा मानने के लिए क्या चाहिए? कितने ग्रंथों का ज्ञान चाहिए? कितना पुण्य और पाप का उदय हो, कितना पाप का उदय हो कि हीरा को हीरा नहीं मान पाएगा? समझाओ मुझे। जब हीरा को हीरा पूरा विश्व मान सकता है, सत्य व्यसनी हो, पापी हो, कोई हो, हीरा को हीरा मान सकता है, तो आत्मा को आत्मा मानकर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकती? अब सरलीकरण समझ में आया? सरलीकरण। मैं नहीं कह रहा हूँ तो मैं सपने आने चाहिए आत्मा के। मैं नहीं कह रहा हूँ इतना विचार होना चाहिए, इतनी माला पहनना चाहिए, इतनी पूजा पाठ करना चाहिए, इतना व्रतोपवास करना चाहिए, दान देना चाहिए। इसका मतलब दान नहीं दे पाएगा तो फिर नारकियों को तो सम्यक दर्शन होना ही नहीं, त्रिगति को भी नहीं होना, क्या कि उनके हो ही नहीं सकता कुछ। अब कुछ समझ में आ गया होगा इतनी देर में? आपके लिए ग्रंथ लिखे गए हैं सटावश्यक बुद्धिपूर्वक, लेकिन चारों गति के जीवों में नहीं घटती वो चीज़। अब तो समझ में आ गई होगी कुछ बात? पूछूंगी नहीं पूछूंगा? मैं जानता हूँ बहुत कठिन पड़ेगा ये सब। यदि मैं तुमसे कहूँ चाइना के प्रधानमंत्री वो टाई पहने हैं, सूट पहने हैं और वे सम्यक दृष्टि हैं, तुम्हें क्या लगता?
हैं वे हम अटकेरा पानी पिए सो हमें तो हो नहीं रहा। हो जाने कहाँ तो पानी पी रहे हो, हो जाने क्या क्या खा रहे और कब कब खा रहे। मैं आपसे मेरी बात कलेजे पे हाथ रख के बोलो थोड़ी देर के लिए, आप इधर भूल जाओगे आप जैन हो। आपको समझ में आ रहा है एक पैराग्राफ पढ़ाना कितना कठिन हो रहा है। आज बैठोगे लिख करके कौन कौन से देश के जीव सम्यक दृष्टि हो सकती है। पाकिस्तान से कितने निकलेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे, एक आध नहीं। चाइना से नहीं निकलेंगे, कहो ताइवान से नहीं निकलेंगे, जापान से नहीं निकलेंगे, तो सांप ही खा जाए क्या। प्रभु 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है, 700 करोड़ तो जैन ही नहीं है पूरी। यदि ये 24 तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं होते तो हम भूल के नहीं मानते कि क्षत्रियों में धर्म हो सकता है। हम क्या कहते बनियों को धर्म है। गुरुदेव क्या बोलते थे, क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में आ गया और बनिया को व्यापार से फुर्सत मिलती नहीं है। क्या बोलते हैं, नवड़ास ना मरे, फुर्सत ही नहीं है। देखो सरलीकरण पे जोर दे रहा हूँ, चारों गति को जीवों को देख के लिखा है, और हो सके तो तुम्हें आज इसे संबर का फायदा होगा। संबर समझ गए। अभी आपने, मैं ये कह रहा हूँ सम्यक दर्शन करने की लायक आदमी, ये कह रहा हूँ, चाहे तुम जितने ध्रुव की चर्चा कर लो, द्रगुण पर्याय की चर्चा कर लो, क्यों? क्योंकि तुमने उसकी जो इमेजिनेशन की है ना, वो आश्रम बनता था। कुछ कह रहा हूँ, मेरा क्षोभ इतना है, तुम्हारा नहीं है तो सम्यक नहीं। मेरा आचरण इतना है, तुम्हारा नहीं तो सम्यक नहीं। मेरा चिंतन मंथन, बैठना उठना, मेरा बिल्कुल खाना पीना और सोचना बोलना, और तुम तो अभी तक गाली गलौज कर रहे, तुम्हें सम्यक नहीं। गाली देने वाला सम्यक नहीं हो सकता ना। सोच रहे जरा शांति से, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम कह पाओगे। तो पंडित जी एक तरफ वैसे ही तो समाज भ्रष्ट हो रही, और तुम और भ्रष्ट कर जाओ। किस तत्व विचार करने से, स्वाध्याय करने से सम्यक तो नहीं होता। उल्टा सीधा खाने पीने वाले को सम्यक दर्शन होता है ना। उल्टा पकड़ सकते हैं ना प्रवचन में। विचार करो शांति से। फिर से कहता हूँ, यदि तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम समझ लो कि IPL में सिलेक्शन हो रहा हो, तो तुम ये कहोगे मैं गली में खेलूंगा पहले। क्यों भाई, IPL में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, बोलो वैभव सूर्यवंशी की जगह। क्यों भाई? तो तुम क्या कहोगे, नहीं पहले गली में खेलूंगा। गली में थोड़ी खेलोगे। जिनकी बातें मैंने की वो गली में खेलने वालों की बात थी, अन्य मतावलंबियों की बात थी, अन्य देशों के जीवों की बात थी, नारकियों की बात थी, त्रियंचों की थी। तुम तो इतने हाई हो चुके हो, अब तुम्हें आश्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें ध्रुव की आशा से सम्यक होता है ये इमेज नहीं हो रही। तुम्हें अभी भी ये लग रहा है, कौन सी बात? छद्मस्तों की बुद्धि गोचर कथन को तुम सम्यक का आधार मानते हो। क्या अंतर पढ़ा है मैंने? चरणान योग और कर्णान योग का अंतर। चरणान योग में कौन की बुद्धि गोचर था? वो छद्मस्त के, और यहाँ केवल ज्ञान गम्य था। और सम्यक दर्शन होता है केवल ज्ञान गम्य। आत्मा है केवल ज्ञान गम्य, सात तत्व है केवल ज्ञान गम्य, और तुम उसे काय से नाप रहे हो? ये तुम ऐसे कपड़े पहने, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होंगे। ऐसे खा तो, ऐसे पिया तो, ऐसे चलो। पहली शर्त क्या है सम्यक दर्शन की? जो हीरा को हीरा मान सके, बस। मैं जानता हूँ इस समय हमारे मोक्षु मंडल में और जैन समाज में खास तौर से सम्यक दर्शन सबसे ज़्यादा दुर्लभ है जैन समाज में। नारायण मत होना हो, मैं तो गलती निकालने के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई अन्य मत में गिरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम ओवर इमेज कर रहे हैं।
और इसलिए इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या चलती है कर्णानियों के आधार से कि टमाटर नहीं खाना चाहिए और अमरूद नहीं खाने चाहिए और जौआ वाली लौकी मत खाइयो और फला कद्दू तो खाइयो ही मत, वो तलवार से बना थे। ओ तरबूज तो खाई मत लियो, ओ तरबूज मर गए। माने भगवान ने अनंतानुबंधी और मिथ्यात की प्रकृतियों में ये सब देखी होंगी, नहीं प्रकृतियाँ होंगी ना, मिथ्यात प्रकृति भेद जीते हैं। आपको समझ में आया? टोटल एग्जाम लिखा है, आपको समझ में आया? प्रथम में प्रथम आत्मा हूँ ये निर्णय कर। क्या कहा प्रवचन में? प्रथम में प्रथम हूँ आत्मा छू, ये हम निर्णय कर। अब हम इसका निर्णय तो छोड़ बैठे और यहाँ अभी नहीं कहा, अभी कह देता हूँ। नाराज तो नहीं हो गए? हो जाओ तो बहुत ही अच्छी बात। तुम्हारे नाराज होने से मेरा बहुत फायदा है। लेकिन सुनो, हंसते हंसते कह रहे हो, लेकिन सही में गंभीर बात है। अभी तो 3 पॉइंट और हैं, वे भी उल्टे उल्टे हैं। जो अभी 3 नहीं पढ़े ना, वो भी उल्टे उल्टे हैं। मैं तुम्हें उल्टे लगे, मैं उसकी व्याख्या भी कल करूँगा। अभी देखो, आपको कोई समझ में आई? मैंने इतनी देर में संवर तत्व की चर्चा की है। किसी को नहीं समझ में आती संवर कहाँ है इसमें? कि भाई साहब, आत्मा के अनुभव के मामले में ये डाउट्स हैं उल्टे उल्टे, यही तो आश्रम था और ये आश्रम रोकने का उपाय। अरे ध्रुव तो सदा ध्रुव है, चिंतन हो तो ध्रुव है और चिंतन नहीं हो तो ध्रुव। अब लिखो, तो स्वप्न में विदेश क्षेत्र आए तो सही और नहीं है तो भी मेरे में कोई कमी नहीं। लगाते हैं आप 100 ग्रंथ याद हैं तो कभी फायदा नहीं ध्रुव में, और एक ही ग्रंथ याद नहीं है तो कोई कमी नहीं। आँखों से भगवान को ना देख पाया अंतिम 25 साल में तो भी ध्रुव में कोई कमी नहीं, और 100 साल तक मरते दम तक भगवान को देखते रहे तो कभी यहाँ उन्नति नहीं। सुन नहीं पाए तो कमी नहीं, और सुनते रहे तो कोई वृद्धि नहीं। एक तरफ ध्रुव रखो ध्रुव, और एक तरफ जितनी गलतियाँ बताई उन्हें लिखो, तब जाके तुम्हें संभव होने की संभावना। और नहीं तो हम गिर रहे हैं और दूसरों को गिरा रहे हैं। कुछ कह गए हम कठिन है, ऐसे ही नहीं हो जाए। जो व्यक्ति ये सोच रहा कठिन है, ऐसे ही नहीं हो जाए सम्यक दर्शन, ये आश्रम तत्व है। जिनको ऐसा लग रहा है ना कठिन है, इतना करो, ऐसे नहीं हो जाए, इतना सोच वो सीखो, डूबे रहो आत्मा में, तब वही है, ऐसे नहीं हो जाए। अब जो बातें हैं ये आश्रम तत्व है। आत्मा में डूबे रहना, आप कह रहे थे छत पे भी आत्मा में क्या समा जाना, खो जाना, क्या कह रहे थे? अभी कह रहे थे बहिरंग परिवेश तो इतना खतरनाक है आज का, सम्यक दर्शन कैसे होगा? मैं नारकी से ज़्यादा खतरनाक नहीं है और त्रियंचों से ज़्यादा खराब नहीं है। सही बात बताऊं, सम्यक दर्शन के करीब बैठे थे तब ओवर इमेज कर बैठे। कहाँ से? छद्मस्तों की प्रधान चरणानुयोग आदि की बातें सुनकर। अब मैं जानता हूँ आज की प्रवचन बहुत हार्ड है, कहने सुनने में तो कान में गए, लेकिन अपने को बचपन से ही सुनाया गया है। ये बहुत धर्मात्मा भाई है, ये पानी छाना था, और ये 2-2 घंटा पूजा करा, ये बहुत धर्मात्मा है, और ये तो भैया गाली नहीं बकते। अरे वो आपने जो कुछ भी धर्मात्मा की डेफिनेशन सुनी वो कौन सी सुनी है? अब वो ही तुम्हें आश्रम बन का कारण बन रहा है। ब्रह्मचारी कौन होते हैं? जो सिर मुंडाते हैं, ऐसे कपड़ा पहनते हैं और थाली धो के पियत और चटाई पे सूत। अब तुमने ये देखा और इसी को ब्रह्मचर्य से नाप लिया, तो एक नया लड़का आया है। ब्रह्मचर्य कौन कठिन है? बहुत सरल है। सिर मुंडाओ कौन कठिन है? और जी ऐसे कपड़ा हम भी पहन लेंगे, हम क्या है, और चटाई पे सो जाए और बोलो थाली धो के पी लेंगे। तो तुमने ब्रह्मचर्य का ABCD भी नहीं पता। और कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रह्मचर्य ले रहे हैं उनसे उन तक की हालत ये है। ब्रह्म नाम ध्रुव, और ध्रुव को जानने के बाद जो आनंद है, ध्रुव में कमी नहीं होती और वृद्धि नहीं होती। विपरीत परिस्थिति में कमी नहीं हुई और अनुकूल परिस्थिति में वृद्धि नहीं होती।
ऐसी ध्रुव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो भाई, सम्यक दर्शन करने के लिए हम क्या डिमांड कर रहे हैं, बताओगे? पंडित जी क्या बताएं, धर्म तो बहुत करम चाहत, लेकिन अभी पाप को उदय चल रहा हो, एक आध साल में मौड़ी निपट गई, फिर खूब धर्म करेंगे। लो जी जी कह रहे हैं कि ध्रुव को ध्रुव मानने के लाजे अबे 1-2 साल लगेंगी, पहले मौड़ी निपटेगी अब फ्री हो गए, तब तो ध्रुव को ध्रुव मानेंगे। क्यों? अब ध्रुव नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें सरल दृष्टांत दे दे। क्यों बेटी, क्या नाम है? आदि नाम है? वीर। वीर, तुम सम्यक दर्शन कितने दिन में करोगे? हाँ, कितने दिन में करोगे? अभी तो पढ़ाई चल रही होगी तो बहुत काम है, कोचिंग चल रही होगी ना, बहुत काम होगा अभी तो, और थोड़ी बहुत दुकान पे भी जाते होगे मदद करने, मतलब मोड़ा फुर्सत ही नहीं होता तो मैं ये बात दृष्टांत नहीं कह रहा। और तुम ध्रुव छोड़ दो, मैं पुरुष हूँ ये मानने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? मैं पुरुष हूँ ये मानने के लिए कितना समय चाहिए? परीक्षा के बाद अगले साल, इतना सरल काम है। अरे आप जैसे पुरुष निर्णय करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें कोई ना पाप का उदय, ना पुण्य का उदय, ना कोई बाधा, ना हमें ऐसा लग रहा मौड़ियों ब्याह हो जाए फिर हम पुरुष मान अरे क्या बता, तेरी सारी की सारी समझ में आ रही? कुछ समझ में आ रही? कुछ मैं क्या समझा रहा हूँ? जिस चरणानियों को पढ़ करके पालन करके हम धर्मात्मा मान रहे थे, और वो ही हमें सम्यक दर्शन में बाधक हो गए। तो पंडित जी बढ़िया रही, अब हम चरणानियों पढ़ेंगे भी नहीं और पालेंगे भी नहीं। कितना खतर सही में टोटल में जी कैसे लिखा होगा, तुम कल्पना करके देखो अपन लिख पाते कि नहीं लिख पाते ये बात देखो मैंने आपको संवरता तो समझाया है, अभी और बताऊंगा संवर, अभी टोडरमल जी के शब्दों में और बताऊंगा संवर। हमें कुछ आता ही पता नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल उल्टा लगे तो बिल्कुल पूछना, कहना, लिखना, और हो सके तो हमें झंझोड़ाया आपको क्या तो कह रहे हो ये पंडित जी दिमाग खराब हो अच्छे खासे मोड़ा मोड़ियो थोड़ा धर्म में लगाने चाहिए। पंडित जी जा कहना चाहिए देखो बेटा मंदिर आऊ करो, स्वाध्याय करो, पानी छान के पियो करो। बात हम सुबह क्या गए थे, सुबह आखिरी में नहीं गई थी हमने कि मोड़ा मोड़ियों की गलत पढ़ाई हो रही 3 साल की उम्र से, जैसे उर्दंग लीला हो गई शादी में शुरू, न मोड़िए लज्जा, न मोड़ाए लज्जा, न बाप दादा की चिंता, खूब पैसा कर्जा से लाओ, खूब कर्जा ला के शादी करो जोरदार उल्टी सीधी। मतलब ने शुरू ही कह दी, और मुझे देख करके तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मैं शिष्टाचार का पोषण करूँगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि छद्मस्त को जो ज्ञान गोचर धर्म था, कथन था, वो ही हमने प्रमाण मान लिया, तो अब अपने को बहुत कठिनाई हुई, सम्यक दर्शन में वो बाधा हो गई। ध्यान रखना, दुराचरण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा आचरण करने पर भी हमने उसे पैमाना मान लिया, काय का? धर्मात्मा का। और धर्मात्मा का केवल एक ही पैमाना है कि मैं अनादि से अनंत काल तक सुरक्षित ध्रुव। ओम नमः शिवाय।